हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि व्हेन इज द नेशनल वेदर पर्सन डे सेलिब्रेट एनुअली। व्हेन इज द नेशनल वेदर पर्सन डे सेलिब्रेट एनुअली। कह रहा है कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है आपको प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है 5 फरवरी। आज 5 फरवरी है, तो आज राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस है। आपको मालूम है कि दिवस से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको डे को याद रखिएगा। और 5 फरवरी से जो है पहले जो है जो डे है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं। देखिए 1 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व का दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है 5 फरवरी को मनाया जाता है। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए रिलेट करके याद करवाते हैं। देखिए भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक का काम होता है कि समुद्री तट पर मतलब कि रक्षा करना। जो भी मतलब कि बाहर से तस्करी आ रहा है, चाहे जो भी है, मतलब कि गलत तरीक़ा से जो भी सामान देश में आता है तो उसको रक्षा करना, यानी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। अब तटरक्षक किसको मतलब कि रक्षा करेगा, तो आर्द्रभूमि यानी आर्द्रभूमि भूमि को रक्षा करेगा, यानी आर्द्रभूमि 2 फरवरी को। और जब आर्द्रभूमि को रक्षा करेगा तो ये आपको मालूम होगा कि जब आर्द्रभूमि को रक्षा करेगा तो महिला चिकित्सा दिवस, महिला को मतलब कि जब आर्द्रभूमि को रक्षा करता है तो महिला क्या करेगा, मतलब कि सुरक्षित रहेगी। तो महिला यानी राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस कब, 3 फरवरी को। यानी तटरक्षक किसको, आर्द्रभूमि को रक्षा कर रहा है, तो आर्द्रभूमि को जब रक्षा करेगा तो महिला चिकित्सा दिवस आ जाएगा। यानी 3 फरवरी को जो है महिला चिकित्सा दिवस। तो महिला में क्या पाया जाता है, तो कैंसर होता है। यानी 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जब कैंसर होगा तो याद रखिएगा मौसम की इंतजार किया जाता है, कैसा धूप निकले, यानी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस यानी 5 फरवरी को। इस तरह रिलेट करके याद कीजिए। हम केवल तो आप लोग का याद करने के लिए बताए हैं, ताकि ना इसको डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कि देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ 2-4 को हम रिवाइज कराते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया। देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के याद पर मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है 23 आपको जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। और समर्पण एक दिवस आया था 11, ये जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है आपको मालूम होगा कि शहीद दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है मैंने बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये कई बार क्वेश्चन आया है। एक प्रेरणा दिवस जो है एग्जाम में आया हुआ है कि प्रेरणा दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मार्च को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। एक विश्व फुटबॉल दिवस में आया था क्वेश्चन कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 आपको मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस। ये क्वेश्चन एक और आया था 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जून वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस। ये जो है इतना क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। और एक भाला फेंक दिवस आया था, यानी 25 जून को कौन सा दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है भाला फेंक दिवस को मनाया जाता है, तो 7 याद रखिएगा 7 जो है भाला फेंक 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 अगस्त को कौन सा दिवस, तो भाला फेंक दिवस, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आया था 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। याद रखिएगा 23 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आप लोग सुनकर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आज का ये है, बताइए कि हाल ही में किस राज्य में पंचायत सूचकांक 2.0 का पहला स्थान हासिल किया है। याद रखिएगा, मैंने पहला जो है राज्य पंचायत जो सूचकांक में 2.0 में पहला स्थान जो है हासिल किया है, तो ऑप्शन में जो है सी जो है सही, यानी त्रिपुरा है। याद रखिएगा त्रिपुरा जो है आपको सही आंसर चला जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए, जब त्रिपुरा की बात आ गया है तो त्रिपुरा की राजधानी बताते हैं। त्रिपुरा की राजधानी आपको जो है अगरतला है। यह हावड़ा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला है, यह हावड़ा नदी के किनारे है।
और राज्यपाल पूछेगा तो श्री इंद्रसेन रेड्डी होगा। मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो डॉक्टर मानिका शाह होगा। और रबड़ के उत्पादन में जो है दूसरा त्रिपुरा जो है दूसरा स्थान पे है, पहला स्थान पर आपको केरल है, आपको मालूम होगा। त्रिपुरा में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले मतावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है अभी हाल ही में। और क्वेश्चन ये है अगला पॉइंट, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन उसको क्या किया गया है, वैन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, वैन जो है लॉन्च किया गया है। यानी त्रिपुरा में ग्रामीण बैंक भारत की पहली सोलर पावर्ड जो है एटीएम वैन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। म्यूटी ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराना जो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। त्रिपुरा में सबसे पहले जो है एआई टूल सभासार को लागू किया गया है। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना, याद रखिए। त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। और डिजिटल जो है साक्षर राज्य कौन बना, तो याद रखिएगा डिजिटल में पूछेगा तो केरल बताइएगा। फर्स्ट नंबर पर कौन है, केरल है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। तीसरा आज का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में पिलो एआई का शुभ आरंभ किया हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पिलो एआई का शुभ आरंभ किया है। तो पिलो एआई क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज को मान लीजिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं तो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो आपको डी है जो सही है, यानी आंध्र प्रदेश जो है आपका सही चला जाएगा, याद रखिएगा। जब आंध्र प्रदेश के बारे में आया तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ आप लोग का फैक्ट जो है बताते हैं। आंध्र प्रदेश का आपको राजधानी जो है अमरावती है। मुख्यमंत्री का नाम एन चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू, माने भारत का जो है मुख्यमंत्री में सबसे अमीर आदमी है कौन, एन चंद्रबाबू नायडू। अगर गरीब में पूछेगा तो ममता जो है बनर्जी ममता है। कहाँ के ममता रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये आपको पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो जो है कि मतलब कि गरीब में आपको गरीब में मुख्यमंत्री में आती है, याद रखिएगा। और राज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा, तो एस अब्दुल नजीर है, याद रखिएगा। अंडा देश में अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, याद रखिएगा। अंडा उत्पादन में नंबर 1 पर है आपको आंध्र प्रदेश। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे आता है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू ने 5,555 महिला और छात्राओं को मतलब कि साइकिल दे के क्या दिए है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च जो है सुविधा विकसित करेगा, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड जो है पर सैटेलाइट जो है लॉन्च सुविधा जो है विकसित करेगा, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया जो है प्रोजेक्ट अंदर करेगा। आंध्र प्रदेश के जो है पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश को जो है पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है, याद रखिएगा। जो है आंध्र प्रदेश ने पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी जो द्वीप है आंध्र प्रदेश सरकार जो है बंद कर दिया है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला
हेवन नंबर 1 किस देश के विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है सही है, यानी अमेरिका। अमेरिका जो है इसमें जो है आपको आंसर जो है सही चला जाएगा, यानी हाल ही में दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला हेवन 1 जो है को किस देश ने विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा अमेरिका। और जब अमेरिका के बारे में आया है तो कुछ अमेरिका के बारे में फैक्ट बताते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है, जो कि अमेरिका अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन आपको मालूम होगा कि राजधानी जो है वाशिंगटन है। और मुद्रा पूछेगा तो अमेरिका डॉलर, और राष्ट्रपति के नाम पूछेगा तो डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग किया गया है। याद रखिएगा अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग हुआ। अब देखिए WHO जो है क्यों अलग हुआ कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय जो है WHO का काम है मैंने कोई भी देश को अलर्ट कर देना और बीमारियों से पहले सभी देश को बता देना। WHO का ये काम होता है। तो अमेरिका का है कि WHO ने इसमें असफल रहा और कितने भी अमेरिका के जो व्यक्ति हैं अरबों डॉलर में ये जो है नुकसान झेला है, इसीलिए हम WHO से बाहर जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को पैक सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने हाल ही में जो 50% टैक्स लगाया था एक्स्ट्रा में, अब वो 18% कर दिया है। याद रखिएगा जो 50% टैक्स लगाया था वो अब कितना कर दिया है? तो 18% कर दिया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। याद रखिएगा अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया था। याद रखिएगा अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर मतलब कि व्यापार जो भी देश करेगा तो 25% शुल्क देना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने देखिए अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। याद रखिएगा इसरो ने अमेरिका कंपनी को AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये सब अमेरिका के फैक्ट है। और यहाँ पर है कि अमेरिका सीनेट ने जैरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। याद रखिएगा अमेरिका ने सीनेट जैरेड आइजैकमैन को नासा ने प्रमुख बनाया है। याद रखिएगा। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कबक जो है यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? याद रखिएगा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कबक जो है यानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह जो है लॉन्च किया था? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है सही होगा। याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश अगर मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का अगर राजधानी पहले जान जाइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। राज्यपाल है KT पटनायक है। और याद रखिएगा उत्पादन में जो है जैविक और अदरक उत्पादन में जो है माने अरुणाचल प्रदेश आगे है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि 6वां जो है सिक्सवा जो है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? याद रखिएगा जो है मैंने कह रहा है कि 6वां जो है राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन जो है 2026 में किस शहर में आयोजित की जा रहा है? तो याद रखिएगा मुंबई में। ऑप्शन बी जो है आपको सही चला जाएगा, यानी मुंबई। आपको मालूम होगा कि आलू प्याज उत्पादन में जो है मुंबई नंबर 1 पे है। याद रखिएगा मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। याद रखिएगा। आज के 7 नंबर क्वेश्चन ही है कि हाल ही में किस भारतीय रक्षा एजेंसी ने उन्नत सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल प्रदर्शन किया है? तो बताइए हाल ही में किस भारतीय रक्षा एजेंसी ने उन्नत सॉलिड फ्यूल को डायरेक्ट रामजेट जो है तकनीकी का सफलतापूर्वक किया है? तो ऑप्शन जो है सी जो है सही, यानी DRDO जो है आपको सही होगा। याद रखिएगा DRDO जो है सही होगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। बताइए ग्लोबल सॉफ्ट पावर जो है इंडेक्स है 2026 में भारत में कौन सा स्थान पर रहा है? याद रखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है 2026 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? याद रखिएगा जो ऑप्शन इसमें जो है आपको बी चला जाएगा, यानी 32वां स्थान पर रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही, यानी 32वां स्थान पर रहा है ग्लोबल में। आज के जो क्वेश्चन है आपको है 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत के PM सेतु कार्यक्रम के लिए कितना ऋण को मंजूरी दी है? याद रखिएगा
तो हमारे सरकार जो है लोन पर लोन लेते जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो विश्व बैंक ने भारत के पीएम सेतु कार्यक्रम के लिए कितने ऋण मंजूरी दी है? तो ये ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही है, यानी 830 मिलियन, याद रखिएगा 830 मिलियन जो है सही होगा। आज का 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन जो है आपको इसमें सी जो है सही चला जाएगा, नहीं एलेना राय बाकीना, याद रखिएगा एलेना जो है राय बाकीना जो है ये मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला का एकल का खिताब जीता है, याद रखिएगा। अब चलिए, अब यहाँ से आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है, जो कि पढ़ा भी चुके हैं। तभी इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कमेंट में मेंशन करने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। हम आप लोग का कमेंट भी देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो कल जो है इसका आंसर देने में, जो कि कल का जो जी के हम जो दिए थे होमवर्क में, सबसे रिया जो है टॉप मारी है। इसके बाद आकाश जो है आकाश हो गए, फिर इसके बाद रवि हो गए, इसके बाद दिया, मतलब कि ऐसे तमाम बच्चे लोग हैं, बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं। हर्ष भी आंसर दिया है, याद रखिएगा। तो बताइए महावीर चक्र क्या है? व्हाट इज द महावीर चक्र? यह कब स्थापित किया गया था? दूसरा क्वेश्चन, ये भी इसका जो है आप लोग का आंसर देना होगा। और तीसरा जो है यह किसे दिया जाता है, याद रखिएगा। और चौथा जो क्वेश्चन ये है कि यह किस बड़े सम्मान के बाद आता है? जो महावीर चक्र जो है किस बड़े बड़े सम्मान के बाद आता है? पांचवा क्वेश्चन ये है क्या यह मरणोपरांत दिया जाता है? क्या यह जो है मरणोपरांत दिया जाता है? तो अब पांचवा जो क्वेश्चन है क्या यह मरणोपरांत दिया जाता है? और छठवा जो है आप लोग का देना होगा कि महावीर चक्र में कितना पैसा दिया जाता है। तो ये जो है इतना आप लोग का जो है आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। तो कल का करंट अफेयर जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। बताइए विश्व कैंसर दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये कल हम बता चुके थे। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि प्रतिष्ठित कह रहा है कि प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार जो है कि इसे सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। वीरभद्रन रामनाथन को, याद रखिए वीरभद्रन रामनाथन को जो है प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने घोषणा की किया भारत का यूएसए ट्रेड डील में कृषि और डेयरी क्षेत्र की पूरी तरह से सुरक्षित किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, ने पीयूष गोयल। हाल ही में किस भारतीय मंत्री ने घोषणा की है कि भारत यूएसए ट्रेड डील अभी हुआ है? आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने 50% टैक्स लगाया था और इसको घटा के 18% कर दिया है। तो इसमें जो है कृषि डेयरी क्षेत्र में सुरक्षित है, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पीयूष गोयल ने कहा। याद रखिएगा जब संसद में किया जा रहा था तो उस समय ये बताए थे। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि नौसेना सशस्त्र के महानिदेशक के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है अभी हाल ही में? बताइए नौसेना के सशस्त्र के महानिदेशक जो है के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, श्री दिवाकर जैन। ऑप्शन बी जो है सही होगा, श्री दिवाकर जैन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और अरब लीग के बीच नई दिल्ली घोषणा को किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया है? तो भारत और अरब लीग के बीच जो है नई दिल्ली घोषणा जो है को किस सम्मेलन के दौरान जो है अपनाया गया है? ऑप्शन बी जो है सही है, यानी द्वितीय जो है भारत और अरब शिखर सम्मेलन, ये जो है सही होगा, यानी द्वितीय भारत अरब शिखर सम्मेलन। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि निफ्टो एंड टेल आईडी जो है एप्लीकेशन किस राज्य सरकार द्वारा आक्रामक पौधे को प्रजातियों की पहचान करने के लिए लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा। तो निफ्टो आईडी जो है ऑप्शन जो है इसमें सी चला जाएगा, नहीं केरल जो है ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही है। याद रखिएगा केरल को हम आप लोग को मालूम होगा केरल को हम नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन है? तो कर्नाटक है, ये याद रखिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2026 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? याद रखिए राजस्थान इंटरनेशनल जो है
फेस्टिवल जो है 2026 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है सही है, यानी मेहरगढ़ और किला और जोधपुर। याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सक्षम 2026 जागरूकता अभियान जो है सक्षम 2026 का जागरूकता अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, माने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी जो है सही, सी है जो सही है, यानी ग्वाटेमाला। याद रखिए ग्वाटेमाला जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 4 फरवरी 2026 को विश्व कथक दिवस जो है 4 फरवरी 2026 को विश्व कथक दिवस के अवसर पर दास्तान ए कथक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सफदर जंग मकाबरा यानी दिल्ली में। याद रखिएगा। आज का जो है आपको यहाँ से जो कल होमवर्क दिए थे उसका आंसर बता दे रहे हैं। तो बताइए परमवीर चक्र की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा परमवीर चक्र की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि कल हम इसका क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बता दे रहे हैं। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। आप परमवीर चक्र के बारे में क्या जानते हैं? भारत का सबसे सर्व सैनिक सम्मान क्या है? तो परमवीर चक्र है। तो परमवीर चक्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। याद रखिए पहला परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र, दूसरा क्या होता है? देखिए पहला परमवीर चक्र और दूसरा जो है महावीर चक्र, दूसरा क्या होता है? महावीर चक्र, तीसरा क्या होता है? वीर चक्र। ये 3 जो है चक्र होता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है बी का जो है दूसरा का जो आंसर होगा परमवीर चक्र का डिजाइन जो है सावित्री बाई खानोलकर। याद रखिए सावित्री बाई खानोलकर जो है परमवीर चक्र का डिजाइन किया था। अब 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि परमवीर चक्र का प्रथम किसको दिया गया है? याद रखिएगा परमवीर चक्र जो है प्रथम किसको दिया गया है? याद रखिएगा आंसर जो है इसमें आपको चला जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। याद रखिए परमवीर चक्र जो है सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक कुल कितने सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? तो याद रखिएगा कुल मैंने 21 20 प्लस 1 वायुसेना, यानी 20 सेना और 1 वायुसेना को अभी तक मतलब कि कुल परमवीर चक्र का जो है सम्मानित किया जा सकता है। ये आंकड़ा जो है कम बेसी हो सकता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये दिए थे कि बताइए परमवीर चक्र में कितना पैसा दिया जाता है? हाउ मच मनी इज द गिवन इन परमवीर चक्र, यानी ये परमवीर चक्र में कितना पैसा दिया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि 20,000 रुपया जो है परमवीर चक्र में क्या देता है? पैसा देता है। यहाँ पर लिखवाइए दिया है परमवीर चक्र में भारत सरकार की ओर से हर महीने में 20,000 रुपया नगद भत्ता दिया जाता है। तो आपको हम इसे भारत रत्न रिवाइज करवाएं। भारत रत्न जो है मैंने अब भारत सिविलियन वार्ड सबसे बड़ा कौन है? तो भारतीय रत्न है। सिविलियन वार्ड जो है आपको 4 प्रकार का होता है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। चलिए आज का स्टैटिक जीके है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से। भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया? तो याद रखिएगा के.सी. नियोगी। याद रखिए के.सी. नियोगी जो है आंसर जो है चला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो जो स्टैटिक जीके में वही देते हैं जो कि आपको एग्जाम में आया हुआ है बार बार क्वेश्चन। भारतीय संविधान की इस अनुसूची में भारतीय संविधान जो है किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो याद रखिएगा 6वीं अनुसूची में। अब जो आंसर जो होगा 6वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान है। आपको मालूम होगा कि 7 सिस्टर में जो है ये आता है, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब 7 सिस्टर है, यानी पूर्वी राज है। याद रखिए पूर्वी राज जो है किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा
ये सब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब पूर्वी राज्य है। आपको मालूम होगा कि मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो मेघालय में कहाँ, तो मासीरमन में। याद रखिए, मासीरमन में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और मेघालय, आपको मालूम होगा कि सबसे बारिश जो है किस राज्य से प्रवेश करता है, तो जो केरल से जो है प्रवेश करता है। सबसे लास्ट मतलब कहाँ सबसे लास्ट कहाँ पहुँचता है, तो याद रखिएगा सबसे लास्ट जो है पंजाब, ये याद रखिए पंजाब। और सबसे कम बारिश कहाँ होता है, तो आपको मालूम होगा कि लद्दाख, लद्दाख जो है सबसे कम बारिश होता है। इतना क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन ये है कि लोहे के 18 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोहे के ग्लेवेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जस्ता का। लोहे के ग्लेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग होता है, तो ऑप्शन जो है सही है, यानी जस्ता जो है सही है। और हाँ, ये आपको याद रखिएगा, जब धातु का प्रयोग आया है तो आपको धातु का जो है क्वेश्चन जो होता है, चैप्टर होता है, उसको रट जाइए, क्योंकि धातु से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। 90 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श करने का अधिकार देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद जो है 143। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो आज इसका जो है 20 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हुंगल जो है, आपको ये जो है सही होगा, यानी दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो हुंगल। तो आपको इतना जो है फैक्ट हम आपको, ये जो है स्टैटिक जीके है, ये क्वेश्चन हम आपको बताएं। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए रोज़ पर डे कवर करते हैं, याद करते हैं, तो बहुत बेहतरीन। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। आज के वीडियो इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। तो आप लोग इसको जितना भी पढ़ाए हैं, इसको क्या कीजिएगा कि घर पर अपना रिवाइज मार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है।